हाय गाइस, आज अपन बात करेंगे AS19 जो कि सीए इंटर एडवांस अकाउंटिंग के लिए एप्लीकेबल है। और उसी में हमने बात कर ली थी लास्ट वीडियो में कि लीज क्या होता है, फाइनेंस लीज क्या होता है, लीज रेंट कैसे निकालते हैं, नेट फाइनेंस इनकम कैसे निकालते हैं और फाइनेंस चार्ज कैसे निकालते हैं, इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं। वो सर अपन ने लास्ट वाली वीडियो में बात कर ली थी। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो भी हमारे चैनल पर नया है प्लीज उसको जाके देखिए ताकि आपका AS19 खत्म हो जाए। अब आज हम बात करेंगे AS19 में सेकंड टॉपिक जिसका नाम है सर सेल एंड लीज बैक का कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर सेल एंड लीज बैक, बट आपको जस्ट थोड़ा सा समझना है। थ्योरी पर्सपेक्टिव से तो यही है कि आपको बड़ी बड़ी कंपनियां जब अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहती है तो वो क्या करती है सर, सेल एंड लीज बैक का कॉन्सेप्ट यूज करती है। उसमें वो क्या करती है कि वो आपको सेल करेगी, वो सामने वाली जो पार्टी है, जो वेंडर है, उसको क्या करती है, अपनी असेट सेल कर देगी। असेट सेल करने के बाद जो पैसा आएगा उसको सेल प्राइस मान लेगी। अब एक बात बताओ मेरे को, अगर वो अपनी असेट बेच देगी तो अपना बिजनेस कैसे रन करेगी? तो वो क्या करती है, उस असेट को वापस लीज पे भी ले लेती है सामने वाली पार्टी से, ताकि वो उसको मंथली EMI देती रहे और अपना काम भी यूज होता रहे। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस सर, यही होता है सेल एंड लीज बैक का कॉन्सेप्ट। तो बट सर एक बात बताओ, हमारे सीए इंटर के लिए ये सेल एंड लीज बैक का कॉन्सेप्ट की क्या सीमाएं हैं, क्या कवर क्षेत्र है इसका, क्या कवरेज है इसका? सर इसका जो कवरेज है आपके सीए इंटर के लिए वो सिर्फ इतना सा है कि जब आप सेल करोगे तो सेल करने पर जो भी इसका जो सर प्रॉफिट होगा या जो भी गेन होगा उसको आपको कहाँ डालना है वो देखना है सर इस सेल एंड लीज बैक के कॉन्सेप्ट में। तो सर एक बात बताओ कि ये प्रॉफिट और गेन ये अलग अलग चीजें होती है क्या? ये प्रॉफिट या गेन जो होती है वो अलग अलग चीजें होती है क्या? यस सर, अलग अलग चीजें अपन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जस्ट लिटिल बिट डिफरेंस होता है। आपको मैं बताता हूँ। देखो, जो गेन होता है, क्या बोला मैंने सर? जो गेन होता है, तो सर जो गेन होता है, गेन का मतलब होता है सर आपका सिंपली, ये जो गेन होता है इस गेन का मतलब होता है अगर आपकी सेलिंग प्राइस किससे ज्यादा है, आपकी मार्केट वैल्यू से ज्यादा है। आपकी सेलिंग प्राइस अगर आपकी मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, इट मीन कि सर आपको गेन हो रहा है। मेरा मोबाइल था जिसकी मार्केट वैल्यू 10 रुपए थी और जिसकी जो WDV थी वो 5 रुपए थी। WDV 5 रुपए थी, मार्केट जो प्राइस थी वो 10 रुपए थी और मैंने बेचा मान लो जैसे 12 रुपए में। मैंने 12 रुपए में बेचा जिसकी फेयर वैल्यू 10 रुपए थी, इट मीन सर 2 रुपए का गेन हो गया। मैंने 12 रुपए में बेचा है, 10 रुपए में फेयर वैल्यू है और 5 रुपए की WDV है। इट मीन कि सर जिसकी फेयर वैल्यू 10 रुपए है और जिसकी WDV 5 रुपए है, तो इट मीन सर 5 रुपए का मेरे को प्रॉफिट भी हो गया। हुआ नहीं हुआ? यस सर। तो ये दो चीजें आपको इस पूरे सेल एंड लीज बैक के कॉन्सेप्ट में ध्यान रखनी है। क्लियर? यस सर। तो पहला कॉन्सेप्ट कि सर अगर आपका सेल प्राइस और फेयर वैल्यू अगर इक्वल हो तो सर सेल प्राइस और फेयर वैल्यू इक्वल है, इट मींस कि आपको गेन तो नहीं होगा ना लॉस होगा, बट इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि सर आपको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चेक करते हैं सर? अपन WDV और फेयर वैल्यू चेक करते हैं। अपन WDV और फेयर वैल्यू चेक करते हैं। अपन को तो क्वेश्चन में क्या बोला पहले कि सर अगर आपकी सेल प्राइस और फेयर वैल्यू इक्वल हो, तो सेल प्राइस और फेयर वैल्यू इक्वल है तो सर आपको गेन तो नहीं होगा, 100% नहीं होगा, क्योंकि सर गेन होने के लिए सेल प्राइस ज्यादा होनी चाहिए फेयर वैल्यू से। तो मतलब सर गेन तो नहीं होगा। दूसरा आता है प्रॉफिट। तो सर प्रॉफिट निकालना, अगर आपको ध्यान रखना कि सर अगर आपकी फेयर वैल्यू अगर आपकी WDV से ज्यादा है, अगर आपकी फेयर वैल्यू अगर आपकी WDV से ज्यादा है, तो सर जितना डिफरेंस होगा वो सर आपका प्रॉफिट होकर PNL अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। आई नहीं आई बात समझ में? यस सर। अगर सर आपकी सेल प्राइस अगर आपकी फेयर वैल्यू से ज्यादा है, अगर आपकी सर सेल प्राइस है अगर वो आपकी फेयर वैल्यू से ज्यादा है, तो इट मींस कि सर जो भी डिफरेंस होगा वो तो आपका डेफर्ड गेन हो जाएगा। जो भी सर डिफरेंस होगा वो तो आपका डेफर्ड गेन हो जाएगा। अब ये जरूरी थोड़ा है सर, इसका मतलब ये थोड़ा हो गया कि अगर आपको गेन हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि सर आपको प्रॉफिट नहीं होगा। हाँ सर, प्रॉफिट तो हो सकता है, क्योंकि प्रॉफिट अपन किससे देख सकते हैं? फेयर वैल्यू WDV से देखते हैं। तो सर अगर आपकी ध्यान रखना, अगर आपकी फेयर वैल्यू WDV में अगर कोई भी चेंजमेंट है या फेयर वैल्यू अगर आपकी WDV से ज्यादा है, तो सर वो प्रॉफिट होगा, तो वो सर आपका PNL अकाउंट पे ट्रांसफर हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। अब
मान लो अगर आपकी सेल प्राइस फेयर वैल्यू से कम है, सेल प्राइस फेयर वैल्यू से कम है, तो इट मींस कि सर आपको गारंटी है डेफर्ड लॉस हो गया। क्या लॉस हो गया? डेफर्ड लॉस हो गया सर। लॉस भी दो टाइप का होता है, एक तो होता है लॉस और एक होता है डेफर्ड लॉस। तो सर आपको क्या हो गया? डेफर्ड लॉस हो गया। पहली बात तो ये है, ठीक है। अब सर मान लो अगर आपकी फेयर वैल्यू डब्ल्यूडीवी से भी कम है, अगर आपकी फेयर वैल्यू डब्ल्यूडीवी से भी कम है, तो सर जो भी होगा उस टाइम वो भी तो सर आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, तो लॉस भी हो सकता है, तो वो भी कहा जाएगा आपके पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। आइए नहीं, यही बात समझ में? यस सर आ गई। मतलब कहने का मतलब यह है कि सर सबसे पहले हमारे को रिलेशन देखना होता है सेल प्राइस और फेयर वैल्यू में। जो भी डिफरेंस होगा वो डेफर्ड गेन होगा या डेफर्ड लॉस होगा। फिर उसके बाद सर हमारे को देखना पड़ता है रिलेशन फेयर वैल्यू और डब्ल्यूडीवी में। फिर जो भी डिफरेंस होगा वो सर हमारा पीएनएल अकाउंट में चार्ज होगा। बस बात खत्म सर। आपको कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। मतलब सर आपको दो स्टेप पे आपका सेल एंड लीज बैक का सर कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा की पूरा खत्म हो जाएगा। सर इसका एक बार क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 जो आपके आईसीआई प्रैक्टिस मैनुअल ओल्ड सिलेबस में चलता था उसका है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? एस लिमिटेड सोल्ड करता है जेसीबी मशीन हैविंग डब्ल्यूडीवी कितनी है? 50 लाख टू वाई लिमिटेड को फॉर 60 लाख में, एंड द सेम जेसीबी वाज लीज्ड बैक बाय वाई लिमिटेड टू एक्स लिमिटेड एंड द लीज इज ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, आपको क्या बनाना है? कमेंट करना है अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। अगर आपको कमेंट करना है कि ये सिचुएशन है, आपको बताना है कि सर इसके अंदर जो दो स्टेप कौन कौन सी स्टेप यूज करनी है आपको पता है, मैं बता दूंगा एक और बार, उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सर ये कौन सा क्वेश्चन है? सेल एंड लीज बैक का। तो मैंने आपको दो स्टेप बताई। पहली कौन सी कि आपको क्या देखना है? सेल वैल्यू और फेयर वैल्यू। तो सर सेल वैल्यू कितनी है? इधर सेलिंग प्राइस है 60 लाख जो कि इक्वल है टू फेयर वैल्यू से। तो मतलब सेलिंग प्राइस कितनी है? 60 लाख, तो फेयर वैल्यू कितनी है? 60 लाख। तो सर मतलब दोनों इक्वल है, तो ना तो डेफर्ड गेन होगा ना डेफर्ड लॉस होगा। पहला स्टेप खत्म। तो फिर दूसरी स्टेप क्या थी? दूसरी स्टेप थी कि सर आपको आपकी फेयर वैल्यू और डब्ल्यूडीवी में देखनी है। तो फेयर वैल्यू कितनी है सर आपकी? फेयर वैल्यू है आपकी 60 लाख। फेयर वैल्यू कितनी है सर आपकी? 60 लाख, ठीक है। और आपकी डब्ल्यूडीवी कितनी है सर? 50 लाख। आपकी फेयर वैल्यू ज्यादा है 10 लाख रुपए, तो इट मींस कि सर आपको प्रॉफिट हो गया 10 लाख का, जो कि आपके पीएनएल अकाउंट में चार्ज होगा। आई बात समझ में? यही तो सर आपको बताना था। क्लियर? ठीक है। अब सेकंड देखते हैं सर अपन कि फेयर वैल्यू जो है वो 50 लाख है एंड सेल प्राइस है 45 लाख है। तो मैंने क्या बताया था सर आपको? दिमाग लगाओ वापस। फर्स्ट स्टेप क्या थी? सेल प्राइस और फेयर वैल्यू देखनी है। सेल प्राइस कितनी है? 45 लाख। फेयर वैल्यू कितनी है? 50 लाख। मतलब सर 5 लाख का क्या हो गया आपको? डेफर्ड लॉस हो गया, नहीं हो गया? यस सर, 5 लाख का आपको डेफर्ड लॉस हो गया। तो सर देखो ये लिखना पड़ेगा आपको, 5 लाख का आपको क्या हो गया सर? डेफर्ड लॉस हो गया। उसके बाद फिर क्या देखना है बोला था मैंने सर आपको? फिर देखना है सर आपको कि आपके डब्ल्यूडीवी और फेयर वैल्यू में रिलेशन। तो डब्ल्यूडीवी कितनी है? 50 लाख की। फेयर वैल्यू कितनी है? 50 लाख की। इट मीन सर आपका पीएनएल अकाउंट में जीरो जाएगा, पीएनएल अकाउंट में तो जीरो जाएगा, और जो 5 लाख का डेफर्ड लॉस होगा। आई या नहीं आई बात समझ में? यस सर, सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अगला तीसरा, फेयर वैल्यू कितनी है? 55 लाख। सेल प्राइस कितना है? 62 लाख। तो मतलब सर सबसे पहले अपन को सेल प्राइस और फेयर वैल्यू के बीच का रिलेशनशिप देखना होता है। फर्स्ट स्टेप यही करते हैं अपन सेल एंड लीज बैक के कॉन्सेप्ट में। यस सर। तो दोनों का डिफरेंस कितना है सर? 7 लाख। 7 लाख का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? सर प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि सेल प्राइस ज्यादा है, तो 7 लाख का तो हो गया सर प्रॉफिट। फिर मैंने दूसरा क्या बताया था सर? फेयर वैल्यू और डब्ल्यूडीवी। मतलब सर 7 लाख का हो गया डेफर्ड गेन, सॉरी 7 लाख का हो गया आपको डेफर्ड गेन। और सर सेकंड क्या बताया था मैंने आपको? फेयर वैल्यू और डब्ल्यूडीवी में रिलेशन देखना है। तो फेयर वैल्यू कितनी है? 55 लाख। डब्ल्यूडीवी कितनी है? 50 लाख। तो सर 5 लाख का भी अब प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 लाख का तो प्रॉफिट हो गया, 7 लाख का डेफर्ड गेन हो गया। आई या नहीं यही बात समझ में? यस सर। प्रॉफिट 5 लाख एंड बैलेंस प्रॉफिट ऑफ 7 लाख जो कि क्या किया जाएगा? डेफर्ड किया जाएगा। आई बात समझ में? यस सर, क्लियर हो गया। चौथा, अब आप खुद बताना, फेयर वैल्यू 45 लाख है, सेल प्राइस 48 लाख है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को क्या देखना पड़ता है कि सर सेल प्राइस और फेयर वैल्यू में रिलेशनशिप। तो दोनों का रिलेशनशिप देखा जाए तो सेल प्राइस ज्यादा है, तो इट मीन सर डेफर्ड गेन हो गया 3 लाख का। फिर फेयर वैल्यू और डब्ल्यूडीवी में देखते हैं, तो फेयर वैल्यू और डब्ल्यूडीवी में रिलेशनशिप देखेंगे तो फेयर वैल्यू कितनी है? 45 लाख। डब्ल्यूडीवी कितनी है? 50 लाख। तो इट मीन सर कहने का मतलब क्या हो गया कि आपको क्या करना है? फेयर वैल्यू है 45 लाख, डब्ल्यूडीवी है 50 लाख। इट मीन सर
सर इसका मतलब ये हो गया कि आपको 5 लाख रुपए का क्या हो रहा है सर, लॉस हो रहा है, और 3 लाख रुपए का डेफर्ड गेन हो रहा है। तो सर ये देखो ये लिखा हुआ, सर ये देखो 3 लाख का तो प्रॉफिट हो गया जो कि डेफर्ड किया जाएगा, और 5 लाख रुपए का लॉस हो गया। आई बात समझ में? मतलब सर पीएनएल अकाउंट डेफर्ड कब निकलेगा? डेफर्ड निकलेगा आपके सेल प्राइस और फेयर वैल्यू के रिलेशन से। और जो सर दूसरा स्टेप जब आप लगाओगे फेयर वैल्यू और डब्ल्यूडीवी के बीच का रिलेशनशिप, तो उससे आपका निकलेगा सर पीएनएल अकाउंट में कितना चार्ज किया जाना चाहिए। ये दोनों स्टेप सर आपको हर एक क्वेश्चन में लगाने हैं, सेल एंड लीज बैक के क्वेश्चंस में। सर अगर एक और क्वेश्चन होगा तो अपन अभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का, अगर है तो इस प्रैक्टिस मैनुअल में। नहीं है सर, एक ही क्वेश्चन था, लेकिन सर मेरे को लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा सेल एंड लीज बैक का कॉन्सेप्ट कि अपन को कैसे करना है। क्या फर्स्ट स्टेप, सेल वैल्यू फेयर वैल्यू में रिलेशन जिससे निकलेगा डेफर्ड गेन या डेफर्ड लॉस। दूसरा रिलेशन किस में बनाना है? फेयर वैल्यू और डब्ल्यूडीवी में। उससे क्या होगा? फेयर वैल्यू और डब्ल्यूडीवी में रिलेशनशिप बनाएंगे तो उससे क्या होगा सर, पीएनएल अकाउंट का कितना चार्ज करना है वो अपन को पता चल जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। और सर अगर आपका ये वीडियो यहीं पे ही आपका होता है, जिसमें अपन ने क्या सड़ा सर, सेल एंड लीज बैक का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया विथ क्वेश्चन करा। अब सर अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम ऑपरेटिंग लीज के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कि सर ऑपरेटिंग लीज का कॉन्सेप्ट कैसे यूज होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। क्लियर? यस सर। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।